स्वर्ग नरक लेखमाला भाग 2। चित्रगुप्त का परिचय। पिछले अंक में पाठक पढ़ चुके हैं कि हमारा गुप्त चित्र अंतर्मन ही निरंतर चित्रगुप्त देवता का काम करता रहता है। जो कुछ भले या बुरे काम हम करते हैं उनका सूक्ष्म चित्र उतार उतार कर अपने भीतर जमा करता रहता है। सिनेमा के पर्दे पर मनुष्य के बराबर लंबी चौड़ी तस्वीर दिखाई देती है, पर उसका फिल्म केवल 1 इंच ही चौड़ा होता है। इसी प्रकार पाप पुण्य का घटनाक्रम तो विस्तृत होता है, पर उसका सूक्ष्म चित्र एक पतली रेखा मात्र के भीतर खिंच जाता है, और वो रेखा गुप्त मन के किसी परमाणु पर अदृश्य रूप से जमकर बैठ जाती है। शॉर्ट हैंड लिखने वाले बड़ी बात को थोड़ी उल्टी सीधी लकीरों के इशारे से जरा से कागज पर लिख देते हैं। कर्म रेखा को ऐसा ही दैवी शॉर्ट हैंड समझा जा सकता है। अखंड ज्योति के पाठकों को इतनी जानकारी तो बहुत पहले हो चुकी होगी कि मन के 2 भाग हैं, एक बहिर्मन, दूसरा अंतर्मन। बाहरी मन तो तर्क वितर्क करता है, सोचता है, काट छांट करता है, निर्णय करता है और अपने इरादों को बदलता रहता है, पर अंतर्मन भोले भाले किंतु दृढ़ निश्चयी बालक के समान है। वो काट छांट नहीं करता, वरन श्रद्धा और विश्वास के आधार पर काम करता है। बाहरी मन तो ये सोच सकता है कि पाप कर्मों की रेखाएं अपने ऊपर अंकित ना होने दूं और पुण्य कर्मों को बढ़ा चढ़ा कर अंकित करूं, जिससे पाप का फल ना भोगना पड़े और पुण्य फल का भरपूर आनंद प्राप्त हो। परंतु भीतरी मन ऐसा नहीं है। वह सत्यनिष्ठ जज की तरह फैसला करता है। कोई लोभ, लालच, भय, स्वार्थ उसे प्रभावित नहीं करता। कहा जाता है कि मनुष्य के अंदर एक ईश्वरीय शक्ति रहती है और दूसरी शैतानी। आप गुप्त मन को ईश्वरीय शक्ति और तर्क, छल, कपट, स्वार्थ, लोभ में रत रहने वाले बाह्य मन को शैतानी शक्ति कह सकते हैं। बाहरी मन धोखेबाजी कर सकता है, परंतु भीतरी मन तो सत्य रूपी आत्मा का तेज है। वो न तो मायावी आचरण करता है, ना छल कपट। निष्पक्ष रहना उसका स्वभाव है। इसीलिए ईश्वर ने उसे इतना महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है। दुनिया उसे चित्रगुप्त देवता कहती है। यदि वो भी पक्षपात करता तो भला इतनी ऊंची जज की पदवी कैसे पा सकता था। हमारा गुप्त मन खुफिया जासूस की तरह हर घड़ी साथ साथ रहता है और जो जो भले बुरे काम किए जाते हैं उनका एमालनामा अपनी खुफिया डायरी में दर्ज करता रहता है। बाहरी दुनिया में मुलजिम को सजा दिलाने का काम 2 महकमों के अधीन है, एक पुलिस, दूसरी अदालत। पुलिस तो मुलजिम को पकड़ ले जाती है और उसके कामों का सबूत एकत्रित करके अदालत के सामने पेश करती है। फिर अदालत का महकमा अपना काम करता है। जज महाशय अपराध और अपराधी की स्थिति के बारे में बहुत दृष्टियों से विचार करते हैं, तब जैसा उचित होता है वैसा फैसला करते हैं। एक ही जुर्म में आए हुए अपराधियों को अलग अलग तरह की सजा देते हैं। 3 खूनी पकड़ कर आए, इनमें से एक को बिल्कुल बरी कर दिया, दूसरे को 5 साल की सजा मिली, तीसरे को फांसी। हत्या तीनों ने की थी, पर सजा देते वक्त मजिस्ट्रेट ने बहुत बातों पर विचार किया। जिसे बरी कर दिया गया था वो मकान बनाने वाला मजदूर था। छत पर काम करते वक्त पत्थर का टुकड़ा उसके हाथ से अचानक छूट गया और वो नीचे सड़क पर चलते हुए मुसाफिर के सिर में लगा। सिर फट गया, मुसाफिर की मृत्यु हो गई। जज ने देखा हत्या तो अवश्य हुई, पर मजदूर निर्दोष है। उसने जानबूझकर बुरे इरादे से पत्थर नहीं फेंका था, इसलिए उसे बरी कर दिया गया। दूसरा मुलजिम एक किसान था। खेत काटते हुए चोर को ऐसी लाठी मारी कि वो मर गया। मजिस्ट्रेट ने सोचा चोरी होते देखकर गुस्सा आना स्वाभाविक है, पर किसान की इतनी गलती है कि मामूली अपराध पर इतना नहीं मारना चाहिए था।
इसलिए उसे 5 साल की सजा मिली। तीसरा मुलजिम एक मशहूर डाकू था। एक धनी पुरुष के घर में रात को घुस गया और उसका कत्ल करके धन माल चुरा लाया। इसका अपराध जघन्य था, इसलिए उसे फांसी की सजा दी गई। तीनों ही अपराधियों ने खून किया था। जुर्म का बाहरी रूप एक सा था, पर मजिस्ट्रेट सूक्ष्मदर्शी होता है। वह बाहरी काम को देखकर ही सजा नहीं दे डालता, वरन भीतरी बारीकियों पर भली प्रकार विचार करके तब कुछ फैसला करता है। भीतरी दुनिया में गुप्त चित्र या चित्रगुप्त पुलिस और अदालत दोनों महकमों का काम स्वयं ही करता है। यदि पुलिस झूठा सबूत दे दे तो अदालत का फैसला भी अनुचित हो सकता है, परंतु भीतरी दुनिया में ऐसी गड़बड़ी की संभावना नहीं। अंतःकरण सब कुछ जानता है कि ये कर्म किस विचार से, किस इच्छा से, किस परिस्थिति में क्यों कर किया गया था। वहाँ बाहरी मन को बयान या सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गुप्त मन उस बात के संबंध में स्वयं ही पूरी जानकारी रखता है। हम जिस इच्छा से, जिस भावना से जो काम करते हैं, उस इच्छा या भावना से ही पाप पुण्य का नाप होता है। भौतिक वस्तुओं की तोल नाप बाहरी दुनिया में होती है। एक गरीब आदमी 2 पैसा दान करता है और एक धनी आदमी 10,000 रुपया दान करता है। बाहरी दुनिया तो पुण्य की तौल रुपये पैसों की गिनती के अनुसार करेगी। 2 पैसा दान करने वाले की ओर कोई आंख उठाकर भी ना देखेगा, पर 10,000 रुपया देने वाले की प्रशंसा चारों ओर फैल जाएगी। भीतरी दुनिया में ये तोलनाप नहीं चलती। अनाज के दाने अंगोछे में बांधकर गांव के बनिए की दुकान पर चले जाएं, तो वो बदले में गुड़ दे देगा। पर उसी अनाज को इंग्लैंड की राजधानी लंदन में जाकर किसी दुकानदार को दिया जाए तो वो कहेगा, महाशय, इस शहर में अनाज के बदले सौदा नहीं मिलता, यहाँ तो पाउंड, शिलिंग, पेंस का सिक्का चलता है। ठीक इसी तरह बाहरी दुनिया में रुपयों की गिनती से, काम के बाहरी फैलाव से, कथा वार्ता से, तीर्थ यात्रा आदि भौतिक चीजों से यश खरीदा जाता है। पर चित्रगुप्त देवता के देश में ये सिक्का नहीं चलता। वहाँ तो इच्छा और भावना की नापतौल है। उसी के मुताबिक पाप पुण्य का जमा खर्च किया जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उकसाकर लाखों आदमियों को महाभारत के युद्ध में मरवा डाला। लाशों से भूमि पट गई, खून की नदियां बह गई, फिर भी अर्जुन को कुछ पाप न लगा, क्योंकि हाड़ मांस के बने हुए कितने खिलौने टूट फूट गए। इसका लेख चित्रगुप्त के दरबार में नहीं रखा गया। भला कोई राजा ये हिसाब रखता है कि मेरे भंडार में से कितने चावल फैल गए? 5 तत्वों से बनी हुई नाशवान चीजों की कोई पूछ आत्मा के दरबार में नहीं है। अर्जुन का उद्देश्य पवित्र था। वो पाप को नष्ट करके धर्म की स्थापना करना चाहता था। बस वही इच्छा खुफिया रजिस्टर में दर्ज हो गई। आदमियों के मरने जीने की संख्या का कोई हिसाब नहीं लिखा गया। दुनिया में करोड़पति की बड़ी प्रतिष्ठा है, पर यदि उसका दिल खोटा है तो चित्रगुप्त के दरबार में उसे भिखमंगा शुमार किया जाएगा। दुनिया का भिखमंगा यदि दिल का धनी है तो उसे 1000 बादशाहों का बादशाह गिना जाएगा। इस प्रकार मनुष्य जो भी काम कर रहा है वो किस नियत से कर रहा है, वो नियत भलाई या बुराई जिस दर्जे में जाती होगी उसी में दर्ज कर ली जाएगी। सद्भाव से फांसी लगाने वाला एक जल्लाद भी पुण्यात्मा गिना जा सकता है, और एक धर्मध्वजी तिलकधारी पंडित भी गुप्त रूप से दुराचार करने पर पापी माना जा सकता है। बाहरी आडंबर का कोई मूल्य नहीं है, कीमत भीतरी चीज की है। सीप की कुछ कीमत नहीं, मोल तोल तो मोती का है। बाहर से कोई काम भला या बुरा दिखाई दे तो उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। असली तत्व तो उस इच्छा और भावना में है जिससे प्रेरित होकर वो काम किया गया है। पाप पुण्य की जड़ कार्य और प्रदर्शन में नहीं, वरन निश्चित रूप से
इच्छा और भावना में ही है। उपरोक्त पंक्तियों में बताया गया है कि हमारे प्राणों के साथ घुल मिलाकर रहने वाला चित्रगुप्त देवता बिना किसी पक्षपात के बुरे भले कर्मों का लेखा अंतः चेतना के परमाणुओं पर लिखता है। उस अदृश्य लिपि को बोलचाल की भाषा में कर्म रेखा कहते हैं। साथ ही ये भी बताया जा चुका है कि पाप पुण्य का निर्णय काम के बाहरी रूप से नहीं वरन कर्ता की इच्छा और भावना के अनुरूप होता है। ये इच्छा जितनी तीव्र होगी उतना ही पाप पुण्य भी अधिक एवं बलवान होगा। जैसे एक व्यक्ति उदास मन से किसी रोगी की सेवा करता है और दूसरा व्यक्ति दूसरे रोगी की सेवा अत्यंत दया, सहानुभूति, उदारता एवं प्रेम पूर्वक करता है, तो बाहर से देखने में दोनों के काम एक समान भले ही हों, पर उस पुण्य का परिणाम भावना की उदासीनता एवं प्रेम तत्परता के अनुसार न्यूनाधिक होगा। इसी प्रकार एक भूखा व्यक्ति लाचार होकर चोरी करता है, दूसरा व्यक्ति मद्यपान के लिए चोरी करता है, तो दोनों के पाप में निस्संदेह न्यूनाधिकता होगी। चोरी दोनों ने की है, पर दुष्टता में न्यूनाधिकता के कारण पाप भी उसी अनुपात से होगा। इस संबंध में एक और भी महत्वपूर्ण बात जान लेने की है कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कानून व्यवस्था है। रिश्वत के मामले में एक चपरासी, एक क्लर्क, एक मजिस्ट्रेट, 3 आदमी पकड़े जाएं, तो तीनों को अलग अलग तरह की सजा मिलेगी। संभव है चपरासी को डांट डपट सुनाकर ही छुटकारा मिल जाए, पर मजिस्ट्रेट बर्खास्त हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी बड़ी जिम्मेदारी है। एक असभ्य भील शिकार मारकर पेट पालता है, अपराध उसका भी है, परंतु अहिंसा का उपदेश करने वाला पंडित यदि चुपचाप बूचर की दुकान में जाता है, तो पंडित को उस भील की अपेक्षा अनेक गुना पाप लगेगा। कारण ये है कि ज्ञान वृद्धि करता हुआ जीव जैसे जैसे आगे बढ़ता चलता है, वैसे ही वैसे उसकी अंतः चेतना अधिक स्वच्छ होती जाती है। मैले कपड़े पर थोड़ी सी धूली पड़ जाए तो उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु दूध के समान स्वच्छ धुले हुए कपड़े पर जरा सा धब्बा लग जाए तो वह दूर से ही चमकता है और बहुत बुरा मालूम पड़ता है। छोटा बच्चा कपड़ों पर टट्टी कर देता है, पर उसे कोई बुरा नहीं कहता और न बच्चे को कुछ शर्म आती है, किंतु यदि कोई जवान आदमी ऐसा कर डाले तो उसे बुरा कहा जाएगा और वो खुद भी लज्जित होगा। बच्चे ने और बड़े ने आचरण एक सा ही किया, पर उनके मानसिक विकास में अंतर होने से बुराई की गिनती कम या ज्यादा की गई। इसी प्रकार अशिक्षित, अज्ञानी और असभ्य व्यक्तियों को कम पाप लगता है। ज्ञान वृद्धि के साथ साथ भला बुरा समझने की योग्यता बढ़ती जाती है। सत असत का, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक प्रबल होता जाता है। अंतःकरण की पुकार जोरदार बनती जाती है। इस प्रकार आत्मोन्नति के साथ साथ सदाचरण की जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती है। हुक्म अदूली करने पर मामूली चपरासी को 2 रुपया जुर्माना हो जाता है, परंतु फौजी अफसर हुक्म अदूली करे तो मार्शल द्वारा गोली से शूट करा दिया जाएगा। ज्ञानवान, विचारवान और भावनाशील हृदय वाले व्यक्ति जब दुष्कर्म करते हैं तो उनका चित्रगुप्त उस करतूत को बहुत भारी पाप की श्रेणी में दर्ज कर देता है। गौदान से लोग बैतरणी पार कर जाते हैं, पर राजा नृग जैसा विवेकवान थोड़ी सी गलती करने पर ही नरक में जा पहुंचा। अज्ञानी व्यक्ति अपराध करे तो वो उतना महत्व नहीं रखता, किंतु कर्तव्यच्युत ब्राह्मण को तो घोर दंड का भागी बनना पड़ता है। राजा बनना सब दृष्टियों में अच्छा है, पर राजा की जिम्मेदारी भी सबसे ऊंची है। ज्ञानवानों का ये कठोर उत्तरदायित्व है कि सदाचार पर दृढ़ रहें, अन्यथा 7 मंजिल ऊंची छत से गिरने वाले को जो कष्ट होता है उन्हें भी वही दुख होगा। कर्मों का फल किस प्रकार मिलता है, इन्हीं पंक्तियों में पाठकों को अगले अंकों में ये रहस्य भी समझाया जाएगा। अखंड ज्योति
दिसंबर सन 1942, पृष्ठ संख्या 6, 7, 8, 9। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।